नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्यारिस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने शुरू किया था सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के ज्योग्राफी और राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के विषय में अपनी बात कर रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो राजस्थान के जलवायु में देखिए कुछ चीज़ें जो अपने ऋतुएं वगैरह हैं वो अपने डिस्कस कर चुके थे जब हमारे एक तो जो जलवायु प्रदेश हैं वो रहे हैं, और एक वायु दाब वाला चैप्टर रहा है जलवायु के अंतर्गत जिनको अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये टॉपिक अपने जो है पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे। अब अपने ये वाला यानी राजस्थान के जलवायु प्रदेश और वायु दाब रहा है जिसको अपने देखिए डिस्कस करना है। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन आराम से पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन आपका कोई रहे नहीं। तो चलिएगा शुरू करें आज की क्लास को, और हम बात कर लेते हैं सबसे पहले राजस्थान के जलवायु के विषय में। तो ये जो अपने जलवायु प्रदेशों के विषय में बात करें, सबसे पहले अपने जो RBSC के अंदर जो दे रखा है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो तापमान और वर्षा के आधार पर राजस्थान को 4 मुख्य जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। कौन कौन से 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है? एक तो शुष्क प्रदेश है, एक अर्धशुष्क प्रदेश है, एक आर्द्र है और एक अति आर्द्र प्रदेश है। ये 4 भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत जो है राजस्थान की जलवायु को बांटा जाता है। और इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुष्क प्रदेश के विषय में। देखिएगा दोस्तों, ये वो एरिया है जो मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये वाला जो एरिया अपना है ये शुष्क प्रदेश में है। और हमने जब जलवायु से पहले जब हमने भौतिक प्रदेश पढ़े थे तब हमने इसको देखा था अच्छे से। तो ये जो हमारा प्रदेश है ये मरुस्थलीय प्रदेश है, और इस प्रदेश में शुष्क और उष्ण जलवायु दशाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। यहाँ पर ग्रीष्म काल का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से लेकर के 49 डिग्री तक हो जाता है दोस्तों, अधिकतम की बात करें। और शीतकाल में 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 तक रह जाता है, यानी 8 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री तक हमें देखने को मिलता है। अब देखिएगा, रेत की अधिकता के कारण ग्रीष्म ऋतु में जहाँ पर यहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, वहीं इसी रेत के कारण सर्दियों में टेम्परेचर जो है वो हमारा बहुत ही नीचे चला जाता है। यहाँ पर अधिक दैनिक और वार्षिक तापांतर देखने को मिलता है। दैनिक तापांतर यानी दिन का जो अधिकतम तापमान है और रात का जो न्यूनतम तापमान है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं वार्षिक तापांतर। एक साल के अंदर जो सबसे अधिक तापमान रहा है और जो सबसे न्यून तापमान रहा है, जैसे चूरू की हम बात करें तो वहाँ माइनस में भी चला जाता है, और गर्मियों के दौरान देखिएगा जो है वो 48 डिग्री के आसपास भी पहुंच जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है तापांतर है उसे ही हम वार्षिक तापांतर के रूप में लेते हैं। तो इस प्रकार की जलवायु अगर आपसे पूछा जाए कहाँ मिलती है तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में मिलती है। तो शुष्क प्रदेशीय जलवायु, यहाँ पर एक बार आप इसको फिर से देख लीजिएगा। शुष्क जलवायु ये जो प्रदेश है हमारा ये कौन कौन सा रह गया? एक तो इसमें आ गया हमारा जैसलमेर, और एक इसमें आ गया हमारा बाड़मेर, और एक हमारा आ गया इसमें बीकानेर। ये 3 चीज़ें जो है हमें यहाँ पर पढ़नी है। 3 जिलों का स्थान विशेषतः इसमें आता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं इस दूसरे प्रदेश के विषय में, अर्धशुष्क। ये वाला हमारा है, ये जो एरिया है ये 2 नंबर हो गया, अर्धशुष्क प्रदेश हो गया। और ये देखिएगा अरावली के पश्चिम में है, अरावली के पश्चिम और शुष्क जलवायु प्रदेश के मध्य फैला हुआ है, यानी अरावली वाला ये हिस्सा रह गया और ये हमारा शुष्क वाला रह गया, उसके बीच का हिस्सा रह गया। यहाँ पर वार्षिक वर्षा की बात करें तो 25 से लेकर के 45 सेंटीमीटर तक जो है वो वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। अगर अपने टेम्परेचर की बात करें तो गर्मियों में यहाँ पर तापमान 36 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री तक हो जाता है दोस्तों, और शीतकाल के अंदर यही तापमान 10 डिग्री से 17 डिग्री तक हमारा रहता है उस दिन की बात करें। इसके बाद में दोस्तों आर्द्र जलवायु, जैसे जैसे वर्षा ज़्यादा होगी आर्द्रता बढ़ती जाती है, तो ये हमारा आर्द्र वाला 3 नंबर हिस्सा रह जाता है। और आर्द्र का मतलब यहाँ पर 50 से 70 सेंटीमीटर तक वर्षा लेते हैं। गर्मियों में औसत तापमान यहाँ पर देखिए जैसे जैसे इधर आएंगे ना तब तापमान कम होता चला जाएगा। तो ग्रीष्म काल में जो तापमान है वो 32 से 34 डिग्री तक रहता है, और शीतकाल में 12 से 18 डिग्री तक रहता है दोस्तों। अब इसमें कौन कौन सा एरिया आता है? तो इसमें अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ का जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आता है।
फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में हम बात करें अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश। ये जो ब्लैक हिस्सा आपको बिल्कुल सारा को सारा देखने को मिल रहा है, ये हो गया। यहाँ पर जो है वो 75 सेंटीमीटर प्लस यानी 75 से ज़्यादा वर्षा होती है। और यहाँ पर कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का जो दक्षिणी भाग है वो इसमें शामिल किया जाता है। मानसून जो है वो इस प्रदेश में सक्रिय रहता है। तो दोस्तों ये तो कुछ एक बातें थी जो हमने राजस्थान के जलवायु के बारे में की, जो हमारा आरबीएससी बोर्ड कहता है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एक सामान्य आधार पर जलवायु प्रदेश। सामान्य आधार पर जलवायु प्रदेश, बिल्कुल ही सामान्य आधार पर हम देखें तो सामान्य आधार पर हम इसे 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में बांटते हैं। और इनको बांटने का जो आधार है हमारे पास में वो मुख्यतः वर्षा है। यहाँ पर आप इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल यहाँ पर से बहुत ज़्यादा कोई प्रश्न आपके नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी अपने पढ़ेंगे ज़रूर। किसी भी चीज़ को अपने छोड़ तो रहे ही नहीं हैं। जहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है वो सारी चीज़ें अपने पढ़ते जा रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो ये आपका और हमारा प्यारा राजस्थान है जिसे अपने पढ़ रहे हैं। तो यहाँ अगर आप इसको बांटना चाहें तो एक तो यहाँ इस तरह से बांट सकते हैं। एक आपका ये अरावली वाला क्षेत्र रह गया, उसके बाद में आपका एक ये वाला क्षेत्र रह गया, ये वाला। आप इसको इस तरह से बांट सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं, एक एक करके हम इसको समझते हैं। सबसे पहला जो भाग आएगा हमारा शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश, शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। दूसरा जो हमारा इसका आएगा अर्ध शुष्क। कौन सा आ गया? अर्ध शुष्क। बाकी ऊपर वाला सेम ही रहेगा। अर्ध शुष्क के बाद में आएगा आपका उप आर्द्र, और चौथा आपका आएगा आर्द्र, और 5वां आपको आएगा अति आर्द्र। इसको दोस्तों समझना बहुत ही आसान है और हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में ही समझेंगे। जितनी आवश्यकता है हम इसे उतना ही समझने जा रहे हैं। अगर हम बात करें शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश की, तो यहाँ पर आपको वर्षा याद रखनी है। 0 से 20 कर दो, यहाँ 20 से 40 कर दो, यहाँ 40 से 60 कर दो, यहाँ 40 से 80 कर दो, और यहाँ 80 से 120 कर दो। बस ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो हमारा एरिया था ये हमारा कौन सा प्रदेश था? मरुस्थलीय प्रदेश था। इसमें मरुस्थलीय प्रदेश आ जाएगा। ये जो है अरावली वाला है। अगर आपको भौतिक प्रदेश आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूर्वी प्रदेश है और ये हाड़ौती का प्रदेश है। इस प्रकार से अपने इसको 5 भागों में बांट करके पढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारे 5 भाग हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारी व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण। जो हमारा व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कोपेन को, हम पढ़ेंगे ट्रिवार्था को, और हम पढ़ेंगे थार्नमेट को। ये हमें अच्छे से अध्ययन करना है। यहाँ से आपसे काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, नंबर 1 डाल लीजिएगा, कोपेन के अनुसार। कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार। तो इसका नाम क्या था ये याद रखना, व्लादिमीर कोपेन। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ याद रखनी है? यहाँ पर आपको
सबसे पहले ये याद रखना है कि इसने बांटा किस आधार पे है। इसने वनस्पति के आधार पर जो है विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा है, विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत बांटा है। यहाँ हम इसको याद कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जो हमारे जलवायु प्रदेश हैं 4 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में जिनका आधार हमारे पास में क्या है? वनस्पति है, वर्षा है और तापमान है। अगर आपसे एक पूछा जाए तो फिर कौन सा होगा? मुख्य आधार। अगर आपसे पूछा जाए मुख्य आधार कौन सा है? वनस्पति है। वनस्पति के आधार पर है इन्होंने विश्व को अनेक जलवायु के प्रदेशों में बांटा है। राज्य को भी इन्होंने कुछ जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत बांटा है। एक एक करके हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। अब वो AWA किस आधार पर है, उतना गहराई में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। हम दोस्तों सीमित रहेंगे उसी दौर में जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उतना ही करने की कोशिश करेंगे और इतना ही आपको इस फील्ड में याद रह जाए तो काफ़ी होगा दोस्तों। तो यहाँ आप इस मानचित्र के द्वारा समझ सकते हैं, ये हमारा प्यारा राजस्थान, ये हमारा प्यारा राजस्थान है। कुछ इस तरह से है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाएंगे। अब जो हमें इसका वर्गीकरण करना है, एक तो आप इसको इस तरह से बांट सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये हर किताब में आपको थोड़ा बहुत अलग थलग मिल जाएगा, लेकिन जो आपको लिखवा रहा हूँ आप उससे बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इतना भी अगर आप कर लेंगे तो आपका काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। तो इस भागों में अपने इसमें बांट सकते हैं। एक आता है हमारा BWHW। B बड़ा है, W बड़ा है, H छोटा है और W भी छोटा है। फिर हमारा जो दूसरा भाग आता है BSHW आता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 3 नंबर आता है हमारा C बड़ा, W और G, और एक हमारा आता है AW। यहाँ से आपसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ये इनके जलवायु प्रदेश हैं। किसके आधार पर हमने बांटे हैं इनको? कोपेन के अनुसार। किसके अनुसार अपने बांट रहे हैं प्यारे दोस्तों? कोपेन के अनुसार बांट रहे हैं। अब एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे यहाँ से नंबर 1 के विषय में, और हमारा जो नंबर 1 है वो है BWHW। और कई बार तो यहाँ से आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको अन्य नाम क्या कहते हैं? तो इसको अपने उष्ण मरुस्थलीय कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? उष्ण मरुस्थलीय है ये, या फिर हम इसे कहेंगे उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। अब इसकी विशेषता क्या है, आइए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो यहाँ से जो आपका आता है वो क्वेश्चन का ही आता है। क्वेश्चन आपसे कौन कौन सा पूछा जा सकता है। अब इसमें क्षेत्र आता है गंगानगर, क्षेत्र यहाँ से पूछा जा सकता है गंगानगर। और इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे हनुमानगढ़ को, हनुमानगढ़। आप याद रखेंगे जैसलमेर को, और आप याद रखेंगे पश्चिमी बीकानेर को। पश्चिमी बीकानेर का क्षेत्र आ गया। और उत्तर पश्चिमी जोधपुर, ये वाला भाग जो है वो इसके अंतर्गत शामिल है। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिनिधि जिला या प्रतिनिधि नगर, तो वो आपका आ जाएगा बीकानेर। कौन सा आ जाएगा? बीकानेर जो है वो इसका प्रतिनिधित्व करता है। बीकानेर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह जाएगा आपका।
प्रतिनिधि नगर आपका कौन सा आ गया? बीकानेर। अब हम बात करें यहाँ पर औसत वर्षा, यहाँ स्थान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अभी आरएएस की परीक्षा में भी इसमें से प्रश्न पूछा गया था। तो 10 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यहाँ अगर मृदा या मिट्टी की बात करें तो मिट्टी यहाँ पर जो है उसे हम कहते हैं एंटीसोल। कौन सी मृदा है? एंटीसोल। वनस्पति की अगर हम बात करें तो वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है जीरोफाइट्स, जिसे अपने मरुद्भिद के नाम से जानते हैं, वो पाई जाती है। और हम बात करें यहाँ पर तापमान की, तो जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान हो जाता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के, ग्रीष्म में 35 डिग्री, और सर्दी में अगर हम बात करें तो 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है इसका औसत तापमान रह जाता है। तो ये औसत वर्षा की हमने बात कर ली, सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे क्षेत्र की। तो जो हमारा दूसरा क्षेत्र इसमें आता है वो था हमारा, देखिएगा पहला हमने देख लिया, ये दूसरे क्षेत्र की बात करें BSHW। BSHW तो इनके नाम भी कई बार पूछ लेता है, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। अर्धशुष्क, या हम इसे कहेंगे स्टेपी। अर्धशुष्क के लिए स्टेपी शब्द आता है, ये बात आप याद रखिएगा। और यहाँ जो हमें याद रखना है, सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्र जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन सा क्षेत्र इसमें आता है। और क्षेत्र में जो आपको आता है इसमें बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, जोधपुर के अलावा आपको याद रखना है नागौर, चूरू और सीकर, झुंझुनू और जैसलमेर का जो दक्षिणी भाग है, जैसलमेर का जो दक्षिणी भाग है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, जैसलमेर का दक्षिणी भाग। और अगर आपसे पूछा जाए इसका प्रतिनिधि नगर कि मेन, अगर इसमें से एक आप कहना चाहें तो कौन सा कहेंगे, तो इसका प्रतिनिधि नगर आ जाएगा नागौर। याद रखना, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। औसत वर्षा की अगर हम बात करें तो ये तो बिल्कुल आसान था हमारे लिए याद करना, 20 से 40 सेंटीमीटर होगी यहाँ पर। तापमान की बात करें तो ग्रीष्म के अंदर 32 से 35 डिग्री और सर्दी में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की संभावना रहती है। यहाँ अगर हम वनस्पति की बात करें तो स्टेपी प्रकार की जो वनस्पति है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, यानी कि कांटेदार झाड़ी, और आपको मिलेंगे घास के मैदान, घास के मैदान। और अगर आपको मिट्टी की बात करें तो मिट्टी यहाँ पर होगी एरिडोसोल, एरिडोसोल। तो BSHW के अंदर आपको इतना याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन आता ज़रूर है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये 2 भाग हम देख चुके हैं। तीसरा भाग हम CWG के विषय में बात कर लेते हैं। CWG, CW और G के विषय में बात कर लेते हैं। और इसका जो अन्य नाम आता है वो आएगा शुष्क शीत, या फिर हम इसे कहेंगे उप आर्द्र, उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु। अब इसमें क्षेत्र की बात करें सबसे पहले तो आएगा आपका जयपुर, इसके बाद में आपका आएगा अलवर, फिर इसके बाद में आपका आएगा दौसा, फिर इसके बाद में आपका आएगा भरतपुर, और भरतपुर के बाद में आएगा करौली,
करौली के बाद में आएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। अगर आपसे प्रतिनिधि नगर पूछा जाए तो वो कौन सा रह गया? टोंक रह गया, प्रतिनिधित्व करता है टोंक। अगर हम इसकी औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 60 से 80 सेमी की रह गई। और तापमान की बात करें तो तापमान हमें ग्रीष्म और सर्दी दोनों में देखना पड़ेगा। ग्रीष्म की बात करें तो 30 से 35 डिग्री है, और सर्दी की बात करें तो 13 डिग्री से 20 डिग्री है। और इसमें आप याद कर सकते हैं मृदा जो है यहाँ की एल्फी सोल है। कौन सी सोल है? एल्फी सोल है। और अगर आप बात करें वनस्पति की तो वनस्पति यहाँ पर आपको मिश्रित पतझड़ वन मिलेंगे। कौन से वन? मिश्रित पतझड़ वन मिलेंगे, जिसके अंदर आएगा धोकड़ा। विशेषता कौन सा आ गया? धोकड़ा। ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। कोपेन ने जो भी जलवायु प्रदेश बांटे हैं उसके अंदर आपको सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश यहाँ पर आप आनुपातिक तौर पर देखेंगे तो आपको CWG ही मिलेगा। थोड़ा इसमें मैप में सही शो नहीं होगा, लेकिन आपको मैंने वहाँ पर लिख दिया है। सबसे बड़े की बात करें तो इसका साइज जो है वो मैक्सिमम है। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथे पार्ट की, और चौथा हमारा पार्ट है AW यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें वही सबसे पहली बात कि कौन कौन से स्थान आते हैं इसमें, तो एक तो आएगा आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर का भी दक्षिणी भाग, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ आएगा इसमें, और सिरोही। ये AW में आता है। अगर आपसे इसमें पूछा जाए प्रतिनिधि तो वो हो जाएगा बांसवाड़ा, जहाँ से आपसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगर आप इसमें औसत वर्षा की बात करें तो 80 से 90 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर वर्षा होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तापमान की, तापमान जो यहाँ रहेगा ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो 30 डिग्री से आपको 34 डिग्री मिलेगा। और शीत ऋतु यानी सर्दी की ऋतु की बात करें तो वहाँ पर आपको 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्शन हो सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर वनस्पति की बात करें तो वनस्पति यहाँ पर जो आपको पाई जाएगी वो पाई जाएगी मानसूनी पतझड़ी वन आपको मिलेंगे। और अगर आप, या हम इसे कह सकते हैं सवाना तुल्य, कौन से तुल्य, यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, सवाना तुल्य वनस्पति यहाँ पर आपको मिलेगी। और अगर आप इसमें मृदा की बात करें, मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर लाल, लोमी, मध्यम काली मृदा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये था कोपेन का वर्गीकरण। इसके बाद में जो हमें पढ़ना है थार्नवेट का वर्गीकरण है, और जो आपका ट्रिवार्था का वर्गीकरण है, छोटे छोटे हैं, उनको अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। साथ ही साथ एक टॉपिक जो आपका इसका वायुदाब वाला है उसी के साथ अपने नेक्स्ट क्लास में इस जलवायु नामक टॉपिक को पूरा कर लेंगे। दोस्तों थोड़ा समय ज़रूर लगा है, लेकिन मेरी कोशिश थी कि आपको अभी स्टार्टिंग भी है इसलिए थोड़ा आराम से चले और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को समझा सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक यूँ ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।